पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। हमने गए प्रवचन में देखा कि भगवान को पाने के लिए कोई वस्तु की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? यदि सामान्य प्रश्न है, ऐसा पूछा जाए कि मैं ये मैया से प्रश्न पूछता हूँ, मैया क्या क्या जरूरत चाहिए हमको भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या चाहिए बोलो। देखो ये मैया कहती है अगरबत्ती चाहिए, बराबर ना मैया? हाँ। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चंदन होना चाहिए। अच्छा, भगवान चंदन से प्रसन्न होते हैं। इनके हिसाब से प्रसाद से प्रसन्न होते हैं। इनके हिसाब से भजन से प्रसन्न होते हैं। इनके हिसाब से श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं। अरे बाप रे, भगवान तो एक व्यापारी है। उनको अच्छा प्रसाद, कोई पेड़े का प्रसाद चढ़ाए तो भगवान उसके ज़्यादा कृपा करेंगे। नहीं, कोई ज़्यादा सुगंधी अगरबत्ती जलाएगा तो भगवान उसको जल्दी उसके पास चले जाएंगे। अरे जिसके पास कुछ नहीं है तो भक्तों को भगवान नहीं मिलेंगे क्या? अरे भगवान ने गीता में कहा है, क्या कहा है? भगवान ने मांगा है, जो मांगा है वो दो ना। भगवान जो मांगते हैं तुम हमसे वो हम नहीं देते हैं, और जो भगवान मांगते नहीं है वो हम उनको देते हैं। और अगरबत्ती का धुआं उनके नाक में जाता है, उनके गले में जाता है, उनको खांसी आएंगी, उनके आँख में जाएगा तो उनके आँख जलेंगी। वो मत दो, कोई ज़रूरत नहीं। कोई अगरबत्ती धूप जलाने की ज़रूरत नहीं, कोई दिया जलाने की ज़रूरत नहीं। अरे भगवान ने इतना कुछ खाया है, इतना कुछ खाया है, तुम्हारे पेड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे। मत दो भगवान को पेड़े। भगवान जो मांगता है ना वो दे दो। क्या मांगता है? हाँ, भगवान मांगता है, खुद हमसे मांगता है कि मुझे दो। हम सुनते ही नहीं है ना। किसी ने सुना है भगवान क्या मांगता है? तो भगवान गीते में कहता है, अर्जुन मय्या अर्पितो मनोबुद्धिर, मुझे कुछ अर्पण मत करो, मुझे मिठाई अर्पण मत करो, मुझे कोई पण जात की वस्तु अर्पण मत करो, कपड़े अर्पण मत करो, धन दक्षिणा मत अर्पण करो, कुछ अर्पण मत करो। मय्या अर्पितो मनोबुद्धि, मुझे मन और बुद्धि अर्पण कर दो। क्या कहा है भगवान ने? मन और बुद्धि का दान मांगा है, और कुछ नहीं मांगते परमात्मा। मेरे त्रैलोक्य के नाथ और कुछ नहीं मांगते हैं। मन और बुद्धि, ये दो वस्तु मुझे दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि हमें दे दो, मुझे हम कुछ नहीं चाहिए। बुद्धि क्यों मांगते हैं परमात्मा? क्यों? भगवान के पास कोई डिग्री नहीं है क्या? क्यों भगवान बुद्धि मांगते हैं? भगवान को कुछ आता नहीं है क्या? भगवान बुद्धि क्यों मांगते हैं हमसे? क्या हम इतने चतुर हैं कि भगवान को उसकी जरूरत पड़ेगी ना? हमारी चतुराई की भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन हमको जो बुद्धि है हम वो बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। अभी आप बोलेंगे कैसे? तो देखो भगवान क्या कहता है, तुम्हारी वस्तु मुझे दो और फिर बाद में देखो। एक इंसान है, वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो ग्रेजुएट हो गया, कॉमर्स में वो ग्रेजुएट हो गया, बीकॉम हो गया, फिर एमकॉम हो गया। अकाउंट में उसकी अच्छी मास्टरी आ गई, अकाउंट लिखने लगा, अकाउंट समझने लगा। ऐसे लड़के को वो कहता है कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये बुद्धि मेरे में, ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं जीएसटी लिख सकता हूँ, मैं अकाउंट लिख सकता हूँ, मैं मुनाफा बता सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि उसको सब चाल चलिए सब उसको मालूम हो गया अकाउंट कैसा लिखने का, वो उसका विषय का तज्ञ बन गया। तो एक पैसेदार इंसान बोलता है, तू मुझे ये दे दे, मैं तुझे पैसा देता। तेरी काम की वस्तु पैसा है, मैं तुझे पगार दूंगा, और पगार से उसको नौकरी पर रख लिया। अभी वो नौकरी पर रख लिया, उसने बीकॉम तक पढ़ाई की, एमकॉम तक पढ़ाई की, इतना जो पढ़ा लिखा लड़का है, वो एक 15,000 में 20,000 में वो अपनी बुद्धि उस मालिक को बेचता है, और मालिक का करोड़ों करोड़ों रुपए का फायदा या नुकसान को फायदे में कन्वर्ट करता है। तो भगवान जो कहते हैं कि भाई तुम वो मालिक के लिए काम करेगी, वो उस टाइम उसकी बुद्धि नहीं है, वो नौकर बन जाएगा, और वो जो भी करेगा
समझो उसने कुछ अकाउंट में गड़बड़ आ गई, इनकम टैक्स वाले ने रेड पाड़ दी और अकाउंट में गड़बड़ उसको मालूम पड़ गया, तो हथकड़ियाँ किसको लगेगी? वो मुनीम को नहीं लगती है, वो मुनीम को हथकड़ी नहीं लगती है, हथकड़ी वो मालिक को लगेगी। इसी तरह भगवान कहता है तू तेरी बुद्धि का उपयोग करके तेरे संसार में तेरे हित तेरा अहित का विचार करके, जे तेरा अहित है उसको तू हित समझता है और जे तेरा हित है उसके तरफ तू दुर्लक्ष्य करता है, इसलिए तू तेरा बुद्धि का उपयोग सदुपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए तेरी बुद्धि मुझे दे दे, तेरी बुद्धि मुझे दे दे, मेरे 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 में समर्पित कर दे, मेरे में सरेंडर हो जा, तेरी बुद्धि मेरे काम में लगा दे, तेरी बुद्धि मेरे काम में लगा दे। यदि तू मेरे काम में लगा देगा, बाद में फिर उसका नफ़ा नुकसान मैं देखूंगा। भगवान कहते हैं हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम मुनीम बन के जियो, मालिक बनना छोड़ दो। तुम मुनीम बन के जियो, मालिक बनना छोड़ दो। यदि तुम मालिक बनोगे तो नुकसान भी तुम्हारा होगा और मुनाफा भी तुम्हारा रहेगा। मुनाफा मिलना अशक्य है, बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। ज़्यादा में ज़्यादा नुकसान और नुकसान ही होगा और तुमको सब सहन करना पड़ेगा। तुमको काम करने वाले जितने इंसान हैं उनको पगार तो देना ही पड़ेगा। क्यों? कि तुम मालिक बन गए। यदि तुम मुनीम बनते हो और तुम्हारी पीढ़ी में घाटा हो जाता है और घाटा होने के बाद में दूसरे मजदूर तुम्हारे पास पैसा मांगते हैं, तो वो क्या बोलेगा? वह जाओ मालिक से ले लो, मेरे पीढ़ी में मेरे तिजोरी में पिता अभी धन नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ, अभी आपको चाहिए तो मालिक से मांगो। इसी तरह हम यदि ये सब हमारी इंद्रियों को बोलेंगे कि तुम भगवान के काम में लग जाओ, हाथ को बोलेंगे तू मारामारी छोड़ दे, तो भगवान का भजन करने के लिए ताली गिरा, आँख को बोलेंगे तू इधर उधर का दृश्य देखना छोड़ दे, प्रभु का विग्रह का दर्शन कर, कान को बोलेंगे तू कान वो गाना एक सुनना छोड़ दे, तो प्रभु का भजन सुनने की शुरुआत कर। हम पाँव को बोलेंगे हे पाँव तू इधर उधर दौड़ना छोड़ दे, भगवान के मंदिर में चलना चालू कर दे। ऐसा यदि हम इंद्रियों को हम भगवान के तरफ यानी इधर ढाल देते, उनका मार्ग इधर कर देते, तब वो भगवत प्रिय भगवत कार्य के लिए वो तत्पर हो जाएंगे और वो जो भी करेंगे वो भगवत कार्य होगा। फिर उनका जो नफा नुकसान है वो भगवान आएगा। भगवान बोलता है तू ये मुझे अर्पण कर दे, फिर बाकी का कर्म का तो दोषारोप तेरे पर नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान को अर्पण तो करना चाहते हैं, पाप और पुण्य हमारे तरफ लेना चाहते हैं, इसलिए भगवान वो कभी नहीं स्वीकारता। भगवान को पाप भी दो तो भगवान को पुण्य भी देना पड़ेगा। इसलिए एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ मेरे प्रिय भक्तों। एक दफ़े एक बड़े साधु अपने हजारों शिष्यों के साथ में एक गांव में निकले और उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, बच्चों हमको यहाँ पे 1 महीना रुकना था इस गांव में। क्या? बोला अच्छी बात है। पहले साधु संतों का बड़ा सम्मान होता था, लोग उनका आदर करते थे, उनके भक्तिभाव से पूजा करते थे, खाना खिलाते थे, सीधा आटा देते थे, सब कुछ करते थे, बड़ा वातावरण अच्छा रहता था। साधु के भक्तों को उन्होंने बोला कि भाई चलो रोज 5 द्वार जाके हम भिक्षा लेंगे। करतल भिक्षा तरुतल वास करने का है, यानी तरुतल यानी झाड़ के नीचे रहने का और हाथ में आएगा उतना खाने का। इसको साधु वृत्ति कहते हैं, इसे साधु वृत्ति कहते हैं। इस साधु वृत्ति में उसने अपने शिष्यों को बोला और शिष्य ने रोज 5-5 घर की भिक्षा मांगने की शुरुआत कर दी। एक दिन स्वयं महात्मा उनके साथ में भिक्षा लेने के लिए पधारे, स्वयं गुरुदेव। लोगों को बड़ा आनंद आया और बड़ा आनंद आया तो दूसरा ही मकान गुरुदेव गए, दरवाजे पे खड़े रहे और गुरुदेव ने बोला भिक्षान देहि। घर में से एक इंसान आया, हाथ जोड़ा है, झुक गया है, बोला प्रभु माफ कर दो। बोले क्यों बच्चा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या? बोले भाई तो बहुत कुछ है लेकिन दू कैसा आपको? बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले मेरे पास जो है वो आपको नहीं चलेगा। अरे भैया तुम्हारे पास जो है वो दे दो, कुछ बात नहीं, कुछ तकलीफ, कोई चिंता नहीं, हमको जो भी मिलेगा हम ले लेंगे। बोले महाराज हम कलाल है। बोले तो क्या हुआ? बोले हम दारू बेचते हैं। तो क्या हुआ? तो मेरे पास दारू है तो दारू दे दो। गुरुदेव ने हाथ पसारे और वो कलाल ने उनके हाथ पे दारू
का पात्र रख दिया, गुरुदेव ने वो प्राशन कर दिया। बाजू के जो शिष्य थे उन्होंने देखा, अरे बाप रे, गुरुदेव तो दारू उन्होंने पी लिया। जो गुरुदेव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा विचार है। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि भाई साधु के भी तो धर्म पत्नियाँ होती थी, साधु के भी तो बाल बच्चे थे, साधु भी तो धंधा पैदा करते थे, फिर हमने किया तो उसमें क्या, कुछ नहीं, तुम भी करो, तुम भी पत्नी रखो, बाल बच्चे पैदा करो, संसार करो, कोई बाधा नहीं, कोई चिंता नहीं, लेकिन आगे देखो, साधु दारू पीता है तो हम भी पियेंगे, पियो, कोई चिंता नहीं। दूसरे दिन से दंगा मस्ती चालू हो गई। साधु को तो मालूम भी नहीं गुरुदेव की ये बात चल रही। एक दिन बोला कि यार अपने शिष्य ने इतने जोर जोर से कहे, बोले महाराज वो सब पी के आए। बोले क्या पी के आए? बोले शराब पी के आए। अरे बाप रे, क्यों पिया? बोले उस दिन आप गए थे ना, तो उस दिन उन्होंने आपके हाथ में शराब के प्याला रखा, आपने पी लिया, तो बोले गुरुदेव पी सकते तो हम क्यों नहीं पी सकते। हाँ, बड़े की वो नकल करने लगे हैं। तो साधु बोले ये बात है, तो कोई बात नहीं। बोले कल सबको लेके चलो भिक्षा मांगने के लिए। दूसरे दिन और भिक्षा मांगने के लिए साधु महात्मा जी निकले। तो पहला ही घर एक लोहार का था, पहला घर लोहार का था। लोहार के घर के सामने गए और बोला भिक्षान देहि। और लोहार कांपते कांपते आया, हाथ जोड़ा, पाँव पड़ा, बोले महाराज क्षमा करो। बोले क्यों बच्चा? बोले हम आपको क्या दे सकते हैं? अरे जो आपके पास है वो दो ना। बोले महाराज मेरे पास में तो लोहे के रस सिवा और कुछ नहीं है, मैं लोहार हूँ, मैं लोहे का काम करता हूँ, मैंने लोहा के भट्टी है और लोहे का रस है, और इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं, पहले लोहे का रस दे दो। और साधु के हाथ में और लोहार ने लोहे का रस दिया और साधु ने वो प्राशन किया। पीछे जो शिष्य थे और कहाँ दौड़ गए, कहाँ चले गए, पता नहीं चला। क्यों? कि जो लोहे का रस पी सकता है, जो लोहे का रस पी सकता है वो शराब भी पी सकता है। जो हलाहल विष को पचा सकता है वही शिव बन सकता है। जो हलाहल रस को पी, विष को पी के मर जाता है वो तो इंसान है ना, वो जीव है। जीव हलाहल को पचा नहीं सकता है, शिव बनोगे तो हलाहल पच जाएगा, हलाहल को भी पचा देंगे। शिव की कथा यही तो हमको समझाती है कि शिव का विष, हलाहल विष कहाँ था? जब समुद्र मंथन हुआ, सागर मंथन हुआ, तब उसमें से जो हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने उसको लिया, प्राशन किया। प्राशन करने के बाद में वो अपने कंठ के अंदर उतर गया, फिर उसको बाहर भी नहीं निकाला और अंदर भी नहीं जाने दिया। वो विष को बाहर नहीं निकाला, अंदर भी नहीं जाने दिया, कंठ के अंदर धारण कर लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ हो गया। इसी तरह हलाहल विष यानी निंदा, दूसरे की ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, क्रोध, ये विष है। दंभो दर्पो विमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम क्या विधातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ये आसुरी संपत्ति नाम का विष, ये जहर है, इसको हमको प्राशन करना है। नीलकंठ बनना हो तो उसको प्राशन करने का। इसको तुम सुनने के बाद में बाहर मत निकालो और अंदर भी मत जाने दो। उसको कंठ के अंदर रखो, ना उसको किसी के कान में डालो, ना खुद उस तरह बन जाओ। इस तरह नीलकंठ बनोगे। इसका मतलब है किसी की निंदा सुनने के बाद में उसने मुझे ये कहा था और उसको मिर्ची मसाला लगा के दूसरों को मत कहो, और निंदा के जैसा उसने कहा था उस निंदा के समान खुद मत बनो, ये अंदर उतारना नहीं। यही नीलकंठ की कथा हमें बताती है। यानी हमको क्या बनना है, कैसा बनना है, भगवान को मन और बुद्धि अर्पण करके हमको इस भगवान को पाना है। जीव तत्व नष्ट करके शिव तत्व की तरफ बढ़ने के लिए एक प्रेम से बोलो राम कृष्ण हरि पांडुरंग हरि वासुदेव हरि।